प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के अनुग्रह के वेदी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। अपने प्रिय सदस्यों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नी, सब एक हृदय होकर, एक मत होकर प्रभु के चरणों में उपस्थित हो और यही प्रार्थना करें कि आज जो वचन प्रभु हमको सुनाया जाएगा, उन वचनों के द्वारा बहुत सारा आशीष और छुटकारा अनुभव करते हुए हम प्रभु के राज में रहेंगे। तो माँ मरिया का मध्यस्थ लेते हुए हम सब एक हृदय बनकर, एक परिवार होकर प्रेम से आइए स्तोत्र ग्रंथ खोलें और स्तोत्र 46 साम 46 एक साथ मिलकर जोर से उच्चारण करते हुए पढ़ें। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ है, वे संकट में सदा हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत समुद्र के गर्द में डूब जाए, चाहे सागर के प्रचंड लहरें फेन उगले और पर्वत उनकी टक्कर से हिल जाए। एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, राज डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। आओ प्रभु के महान कार्यों का मनन करो। वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता और धनुष को तोड़ता और भाले को टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता है। शांत हो और जान लो कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है, याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता है। आज हमारे होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के सभी परिवार के सदस्य, सभी परिवार, माता पिता, बच्चे, सभी ये जान ले कि प्रभु जब वचन के द्वारा हम सबको अपना स्वभाव बताता है, अपना प्रेम बताता है और ये बताता है कि अगर प्रभु आपके साथ है तो आपको किसी चीज से भी डरना नहीं है। आपको धीरज के साथ उस परिस्थिति में, जैसा भी परिस्थिति है, मुश्किल की घड़ी होगी, रोग होगा, पैसों का अभाव होगा या परिवार में कुछ मतभेद होगा, जैसा भी परिस्थिति होगा, प्रभु कहता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें कोई दुख अपने हृदय में संजोए नहीं रखना चाहिए, हमें कोई वेदनाएं अपने मन में समेट कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रोमियो का अध्याय 8:28 में कहा है कि हम जानते हैं जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कारण कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो भी परिस्थिति हो, जैसा भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी प्रभु हमें कल्याण का आशीष देते हुए वो हमारी सहायता करता है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ 31:6 में लिखा है, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, वचन के द्वारा प्रभु खुद हमें आश्वासन देता है कि हम निडर होकर विश्वास के साथ प्रभु के साथ बने रहें, क्योंकि प्रभु वचन के द्वारा बातचीत करता है और कहता कि दृढ़ बने रहो। तो हमें अपने आप को एक आचरण बनाना है, दृढ़ बने रहने का, विश्वास करने का, निडर होने का, धीरज रखने का, संयम बांध के रखने का। जब हम ये इस तरह का जब स्वभाव बना लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें भयभीत नहीं कर सकता है, क्योंकि हम प्रभु ईश्वर को अनुभव करते हैं उस परिस्थिति में, और ये हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे आगे चलता है और वो सब कुछ विनाश कर देता है जो भी हमारे प्रतिकूल है, और हम आगे जाते हैं आशीष के साथ। और ये वचन साक्षात प्रभु पिता परमेश्वर कह रहा है, ये कोई नेता या कोई बड़ा आदमी नहीं कह रहा है, ये हमारा सृष्टिकर्ता जो मुझे और जो प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अंतिम छोर तक तुम्हारे साथ हूँ। तो वो प्रभु कह रहा है कि तुम डरो नहीं, ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह उन्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तो एक चीज अपने हृदय में संजोए रखने वाली बात है कि प्रभु कभी हमारा विनाश नहीं होने देगा, प्रभु कभी हमें आधे रास्ते नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें विश्वास के साथ उस परिस्थिति में उतरते हुए, अनुभव करते हुए, झेलते हुए, प्रार्थनामय रहते हुए, वचन के द्वारा उस परिस्थिति को के साथ युद्ध करते हुए जब हम आगे निकलते हैं तो स्वयं प्रभु हमें स्वागत करता है अपने राज में। और उसी 31 अध्याय विधि विवरण ग्रंथ 8वां वचन में कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए कितने ठोस प्रभु ठोस वचन में कह रहा है, और हमें इन वचनों को बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार मनन चिंतन करते हुए विश्वास के साथ इस वचन को अपने मन में, अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए, ताकि ये वचन बार बार हमारे मुख से निकले, और जब जब हम इसे उच्चारेंगे तब तब प्रभु की शक्ति हमें भरता रहेगा, और हम सब वो निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर जब हम प्रार्थना करते हैं तो इब्राहिम जैसे बड़े बड़े आशीष को अनुभव करने लगते हैं। तो प्रभु कहता भयभीत ना हो और मत डरो।
आजकल के जितने यंग जनरेशन है, नव युवक युवतियां है, यूथ है, ये सब इतने जल्दी निराशा में पड़ जाते हैं, इतने जल्दी हताश हो जाते हैं और घबराते हैं, और वो तैयार ही नहीं रहता है कि उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, और ये वो सोचता भी नहीं है या सोचती भी नहीं है कि ये अगर परिस्थिति उनके जीवन में आया है तो प्रभु स्वयं वहाँ पे उपस्थित है, प्रभु स्वयं वहाँ पे आपके साथ है। हमें विश्वास जब हम करने लगते हैं तो हमें बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, शक्ति मिलता है, और हम उस मामले को बहुत ही प्रार्थनामय रूप से उसे हल करने लगता है, शांति और प्रेम दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर हम आशीष का स्रोत अपने लिए भी बन जाते हैं और दूसरों के लिए भी बन जाते हैं। तो इसलिए प्रभु बार बार कहता कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, चिंता मत करो। ये सब चीजें जो मुसीबत इस दुनिया के हैं वो सब में प्रभु का अधिकार है, चाहे वो पैसे के मामला हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे घर बनाने की बात हो, या शादी कराने की बात हो, या नौकरी ढूंढ रहे हो, या रोग की अवस्था हो, या जैसा भी प्रॉब्लम है, प्रभु उस पर अधिकार रखता है, और प्रभु उसे अधिकार रखते हुए विधि विवरण ग्रंथ 21, 6 और 8 में बार बार कहता है कि मैं तुम्हें विनाश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम निराश मत हो, भयभीत मत हो, डरो मत। मगर कभी कभी हम लोग इतने दुख में डूबे रहते हैं कि हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ये दुख क्यों मेरे साथ, प्रभु ये अवस्था क्यों मेरे परिवार को झेलना पड़ रहा है, प्रभु ये रोग क्यों मेरे प्रियजनों पर आया है, प्रभु मैं क्या इतनी पापीन हूँ कि मुझे इस तरह का दंड दिया जा रहा है। हम और आप जब ऐसे ऐसे मनोभाव में चिंताएं आते हैं तो तुरंत हम क्रूस को पकड़कर क्रूस को देखो और सोचो कि प्रभु ने कौन सा पाप किया था जो इतनी वेदनाएं सहते हुए क्रूस मरण अपनाया। उनको कौन सा पाप था उनके पर जो उन्होंने इतना श्रापित मौत लिया। तो जब प्रभु दिव्य पुत्र होते हुए उस परिस्थिति में भी प्रभु की पिता परमेश्वर की ओर देखते हुए यही कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और तो वही प्रार्थना हम और आप भी अपनी परिस्थिति में जब करते हैं तो हम प्रभु के शिष्य बनते हुए, चुने हुए परिवार बनते हुए, बहुत सारा आशीष का स्तोत्र बनकर हम सबके लिए एक मार्ग प्रदर्शक बनकर दिखाते हैं। जफानिया का ग्रंथ अध्याय 3 17 वचन में कहता है, वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब प्रभु यीशु खुद युद्ध लड़ते लड़ते उस तरह के वेदनाओं के से गुजर कर क्रूस मरण लेते हुए उसके बाद पुनर्जीवन प्राप्त किया तो वो विजयी योद्धा हुए, मौत तक उसको भी अपने अधीन कर लिया। तो सोचिए, वो प्रभु जिनकी हम चुने हुए परिवार है, तो हम भी विजय योद्धा जैसे आनंद मनाना चाहिए और प्रेम से प्रभु का प्रेम को अपनाते हुए नव जीवन प्राप्त करते हुए हम अपना आचरण में दिखाना चाहिए, ताकि जो विश्वासी जो डगमगा रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, वो आपको देखकर उनमें भी शक्ति उभरे और वो भी हौसला लेते हुए आगे बढ़े विश्वास में।
मत्ती 28:20 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु कह रहा संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो कोरोना वायरस आ जाए, कोविड आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो विश्वासी प्रभु पर केंद्रित है, यीशु की ओर अभिमुख है, तो वो कभी भी कोई भी मुसीबत में पराजित नहीं हो सकता है। वो योद्धा बनकर आनंद के साथ नव जीवन प्राप्त करके वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब देखिए एक कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ 10:13 में, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वे आपको ऐसे प्रलोभन से में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखलाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आपको एक बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी प्रभु आपकी ओर नहीं भेजेगा जो आप सह नहीं सकते। प्रभु उतनी ही परेशानी भेजेगा या परिस्थिति रहेगा या मुसीबत रहेगा जो आप झेल सकते हैं, आप उठा सकते हैं और विजयी होकर आप नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समझ अगर आना है तो आपको वचन को जानकारी रखना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। वचन को ढूंढते हुए आप प्रभु यीशु के पास पहुंच जाते हो और साक्षात प्रभु यीशु आपके हृदय में रूप लेकर आपको निर्णय देगा, समझाएगा, आपको मार्ग दिखाएगा और वो कई स्वर्गदूतों को उतारेगा जो आपके इस परेशानी में, इस मार्ग में आपकी सहायता करते हुए, आपको संभालते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ाएगा। तो हम और आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, बल्कि प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने अगर कुछ दुख दिया है तो अवश्य ही उस दुख के पीछे एक बड़ा सा चमत्कार रखा हुआ है जो प्रभु हमें आशीष देगा उस चमत्कार को अनुभव करने के लिए। इसलिए कभी भी निराशा में नहीं पड़ना है। ये वही लोग निराशा में जाते हैं जो वचनों से वंचित रहते हैं, जो वचन में विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रार्थनामय जीवन नहीं बिताते हैं। तो हम और आपका कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसे लोगों को वचन दें, उनका विश्वास को बढ़ाएं और उन्हें हौसला दें और कहें कि भयभीत मत होना, प्रभु कभी नहीं तुम्हें दंड देगा, प्रभु कभी तुम्हें विनाश होने नहीं देगा, कभी तुम्हें बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। तो इन वचनों के द्वारा तुम शक्ति प्राप्त करते हुए प्रभु के राज में रहो ताकि तुम योद्धा बनकर विजय प्राप्त करो और विजय प्राप्त करके आनंद मनाते हुए नव जीवन प्राप्त करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 6 से 11 में लिखा है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें,
जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु साथ में रहता है, आपके बीच में है, आपके परिवार के साथ है, आपके बच्चों के साथ है, तो सब परेशानियां प्रभु को दो। प्रभु को कहो कि प्रभु मैं नहीं चिंता करूंगा या मैं नहीं चिंता करूंगी, ये आपने भेजा तो आप ही इसे इसमें से निकालने के लिए रास्ता और मार्ग दिखाइए। और इस तरह से हम विनम्र होते हुए वो शक्तिशाली परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, शांति का राजकुमार है, हमारा सृष्टिकर्ता है, सब पर अधिकार रखने वाला पिता परमेश्वर, शक्तिशाली ईश्वर, उनके सामने बिल्कुल बच्चे बनकर हम उपस्थित रहें और इंतजार करें प्रार्थना में, धन्यवाद देते हुए, ताकि प्रभु के उपयुक्त समय पर प्रभु हमें उठाएंगे, ऊंचाई पे ले चलेगा। ये विश्वास के साथ 8वां वचन कहता है, आप संयम रखे और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मुसीबत, परेशानी, ये सब एक शैतान का षड्यंत्र है। षड्यंत्र रचता है शैतान ये सोचकर कि ये परिवार को मैं विनाश कर दूंगा, इस परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, इस परिवार का विश्वास को खत्म कर दूंगा। वो शेर के जैसे दहाड़ता हुआ ढूंढता है कि कौन है कमजोर व्यक्ति, कौन है अविश्वासी, कौन प्रार्थना में विश्वास नहीं करता है, कौन वचन नहीं जानकारी रखता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर उसका विनाश करता है। इसलिए प्रभु कहता कि जागते रहो। जागते रहो मतलब वचन की जानकारी रखते हुए हमें होशियारी दिखाते हुए इस दुनिया में रहना है और उन वचनों की शक्ति के द्वारा प्रभु को अनुभव करना है। और जब हम प्रभु को अनुभव करते हैं तो प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, चिन्ह और चमत्कार करता है और हमें छुटकारा देता है। 10वां वचन कहता है कि ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ अनंत काल तक बना रहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ईश्वर जो संपूर्ण अनुग्रह, प्रभु के पास सब प्रॉब्लम का चाबी है। प्रभु के पास सब परिस्थिति में से हमें छुटकारा देने का शक्ति है, आशीष है, अनुग्रह है। तो हम और आपको उस तीव्र इच्छा से प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, जिस तरह वो प्यासी हिरनी पानी के लिए दौड़ती रहती है और ढूंढ कर पानी पीती है, उसी तरह हमें वचन में ढूंढना है प्रभु को। वचन में मनन चिंतन करते हुए वचन को हम मन में और हृदय में संजोए रखते हुए, वचन को हम मुख से बोलते हुए, तो हम अपनी शक्ति को और तेजस्वी कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु खुद वहाँ पे उपस्थित हो जाता है और प्रभु हमें आशीष देता है, उस तरह का मनोभाव देता है,
उस परिस्थिति को लड़ने के लिए और उस परिस्थिति में विजय होकर आगे बढ़ने के लिए। अब आइए संत योहन 8वां अध्याय में दैव विचारनी का बचाव वो किस तरह होता है। हमने कई बार इस पाठ को पढ़ा है और हमने यही जानकारी ली कि वो दैव विचारनी के साथ प्रभु था, इसलिए वो बच गई, इसलिए उसे एक ने भी दंड नहीं दिया, इसलिए एक ने भी उनकी और एक पत्थर, क्या एक छोटा सा पत्थर तक नहीं फेंका। तो प्रभु जहाँ उपस्थित है वहाँ कोई भी शैतानी हरकत नहीं हो सकता है, कोई भी बीमारी हावी नहीं हो सकता है, कोई भी कर्जा आपको डुबा नहीं सकता है, कोई भी मुसीबत आपको भस्म नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे आशीष और अनुग्रह का स्रोत बनकर आपको आगे बढ़ाएगा, छुटकारा दिलाएगा, स्वस्थ लाभ देगा और आपके परिवार को अपने हथेली में उठाते हुए वो इतना प्रेम से आपको ऊपर उठाएगा कि आप अनुभव करोगे चिन्ह और चमत्कार को। तो यहाँ पे जैसे वो फरीसी और वो लोग लाकर इस स्त्री को प्रभु के सामने लाकर खड़ा करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप बताइए कि इससे दंड देना है कि नहीं। तो प्रभु जमीन पर अपने उंगली से लिखता है और कहता है कि तुम में जो निष्पाप हो वे इससे सबसे पहले पत्थर मारे। तो देखिए दुनिया में इंसान, कोई भी एक इंसान नहीं मिलेगा जो कह सकता है मैं अधर्म नहीं करता, मैं पापी नहीं हूँ, मैं गलत कार्य नहीं करता। अगर कोई भी इंसान ऐसा कहता है वो झूठ कहता है, क्योंकि इंसान में इतनी काबिलियत नहीं कि वो अपने शरीर के हर अंग को संयम में रखते हुए पाप में गिरते हुए उसे बचाने के लिए। जब तक हम प्रभु से जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने के बाद भी कभी कभी हम अक्सर पाप में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो इस दुनिया की वासनाओं में बढ़ता जाता है और हम स्वर्गीय आशीष से दूर होते जाते हैं। तो प्रभु इसलिए कहता है कि जो निष्पाप है वो सबसे पहले पत्थर मारे। हम और आपको भी कई बार हम जब उंगली उठाते हैं किसी परिवार के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर, किसी बेटी के ऊपर, किसी बेटे के ऊपर, और हम अशोभनीय बात करते हैं और चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं और भूल जाते हैं कि आप भी उस परिवार जैसे ही एक साधारण परिवार है और आपके ऊपर भी उंगली उठ सकता है। ये सोच विचार छोड़कर हम कितने बार ऐसे अशोभनीय बात करने लगते हैं, जिससे कभी कभी आश्चर्यचकित होता है कि हम ऐसे कैसे कह गए। तो हम में ये जानकारी रखना अनिवार्य है कि हम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप है। मन में तक कभी कभी हम बेविचार कर लेते हैं, झूठ बात सोच लेते हैं, पाप के हरकतों का वासनाएं सोच लेते हैं, तो हम पाप में गिर जाते हैं। हमें वो कार्य करने की जरूरत नहीं है, मगर हम पाप में गिर गए जैसे ही हमने उसका सोच विचार किया, लालच किया, या कुछ भी ऐसा शब्द अपने मुंह से निकाला क्रोध के कारण, तो अवश्य ही हम पाप कर गए। तो हमें यही हमेशा चेतावनी अपने आप को देना, सावधान अपने आप को करना है
कि हम कोई अधिकार नहीं रखते हैं किसी के ऊपर जजमेंट करने के लिए या उंगली उठाने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु बड़ी सफाई से कहता है जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहले पत्थर मारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर देखते हैं कि कुछ क्षण बाद एक भी व्यक्ति वहां पे उपस्थित नहीं था, सिर्फ वो बेविचारनी स्त्री और प्रभु यीशु। तो यीशु क्या पूछता है कि क्या उन्होंने किसी ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? तो वो स्त्री कहती है जी महोदय, एक ने भी नहीं। तो प्रभु यीशु कहता है मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो सोचिए, अगर प्रभु यीशु के पास उस स्त्री को नहीं लाते, अगर प्रभु यीशु वहां पे उपस्थित नहीं होता, तो अवश्य ही वो स्त्री मौत के घाट उतारी जाती और इतनी दर्दनाक वेदनाओं के साथ उसका मृत्यु होता, जिसका वर्णन या अनुभव करना मतलब मनुष्य के शक्ति से परे है। तो हम और आपको ये एक बात समझ लेना चाहिए कि प्रभु हमेशा आपके साथ उपस्थित है। जब जब हम कोई गलत कार्य करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं या सोच विचार कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तुरंत अपने आप को सावधान कर लो और कहो कि प्रभु मेरे साथ है। तो जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं कोई गलत कार्य नहीं कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ या किसी को गलत बातें किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ। तो ये आशीष हमें अनुभव करते हुए प्रभु मेरे साथ है, इसे समझते हुए जब हम अपने जिंदगी में हर परिस्थिति में अपने आप को एहसास जब कराते हैं तो हम योद्धा जैसे विजयी होकर आनंद प्राप्त करते हुए नव जीवन का अनुभव करते हैं। तो आइए हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हुए इन वचनों के द्वारा जो प्रभु ने हम सबसे बातचीत की है, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आज भी हमारे साथ होते हुए, हमारे प्रिय बच्चों के साथ होते हुए प्रभु ने हम सबको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा कर रखा हुआ है और आज भी प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हुए, हर व्यवस्थाओं को प्रबंध करते हुए प्रभु ने हमें अपने परिवार के साथ जोड़ के रखा है। ये अवश्य ही प्रभु का एक चिन्ह है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हम हर घड़ी तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो तुम भयभीत मत हो, डरो मत, निराश मत हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी धन्यवाद देते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़े ताकि हम वो सब आशीष अनुभव करें जो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हम सबको देने के लिए निर्णय किया है। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और हम आज अपने होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के सभी सदस्यों को, सभी परिवार के प्रियजनों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। वो अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, पति पत्नी, हम सब मतलब हर किसी को जो आपके घर में आपके कार्य करने के लिए आता है, सेवक जो आता है, उसको भी प्रभु के हाथ में चढ़ाते हुए हमारे जितने अड़ोस पड़ोस में परिवार है उनको भी और पूरे विश्व मंडल को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ रहेगा और साथ रहते हुए आने वाले दिनों में भी प्रभु हमारा सहायता करते हुए सब
कुछ प्रबंध करते हुए प्रभु हमें आगे ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम उन रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए प्रार्थना की मांग की है, और विशेषकर रवि के परिवार के लिए जो पूरा परिवार ग्रस्त है कोरोना वायरस से, तो उनके लिए प्रार्थना, विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि वो लोग बहुत दुख से निकल रहे हैं। माता पिता है, बुजुर्ग है, भाई बहन है, बच्चा है और प्रेग्नेंट माँ भी है उसमें। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। इनके साथ जितने कोरोना वायरस के सदस्य है, परिवार के प्रार्थना की मांग की है, उनको नाम सहित डेनी मुंबई से और बसंती के फादर इन लॉ उनको, और बाकी जितने अलग किस्म के बीमारियां हैं, रूथ क्लेमेंटीना जो आर्थराइटिस से ग्रस्त है, और एक पास्टर जो मुंबई के हैं उनके परिवार के साथ, और फिर जितने फादर कपिल की बहन जो अभी भी क्रिटिकल है मगर थोड़ा सा सुधार आया है करके फादर का मैसेज है। तो प्रभु से विनती करें, एक हृदय होकर, एक मत होकर हम सब रोग शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनके अलावा उन सब लोगों को लाएं जो विश्व मंडल में अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, क्षय रोगी है, कैंसर रोगी है, एड्स रोगी है, हृदय रोगी है, एलर्जी है, कोरोना वायरस ग्रस्त है, कोविड-19, त्वचा संबंधित सभी रोगों को एवं अन्य रोगों को भी प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम सब विनती करें कि पवित्र प्रभु यीशु के पवित्र घावों द्वारा ये सब भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के पवित्र घावों द्वारा ये सब भले चंगे हो गए हैं। हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के घावों द्वारा ये सब भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हम अपने आप को, अपने परिवार, अपने होली मिनिस्ट्री के मेंबर्स, अपने आप को समर्पित करें सब अंग की बीमारियों के लिए, जैसे सिर है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ, हाथ, गला, चमड़ा, पेट, पैर, हृदय, हड्डी, शरीर के हर अंग, सबको हम प्रभु के हाथ में देते हुए वचनों के द्वारा हम रोग शांति के लिए प्रार्थना करें और बुरी आदतों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय अनुभव और चंगाई मिलने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम अनंत काल का प्रेम है प्रभु, और हम सबके बीमारियों को और विपत्तियों को आप दूर कर देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हम सब के लिए हमारे ओर से आप लड़ते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपने कहा प्रभु निर्गमन ग्रंथ में, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ प्रभु। हम ये वचन के योग्यता से प्रभु हम जितने रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उन सबको छुटकारा दे रहे हैं प्रभु। आप उनको सबको रोग शांति दे रहे हैं प्रभु, उन्हें चंगाई दे रहे हैं प्रभु। आप उन्हें सब साक्षी बनाकर इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आप खड़ा करेंगे प्रभु, ये विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। इज़ाई का ग्रंथ 53:5 में कहा है कि जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ओ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके घावों द्वारा प्रभु, आपके घावों द्वारा प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, एक भी हमारे होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में जो प्रार्थना के लिए मांग की है प्रभु, वो व्यर्थ ना जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर,
परमेश्वर वो निराश में ना जाए प्रभु, वो भयभीत ना हो प्रभु। प्रभु आपकी आशीष करने दीजिए प्रभु, उन्हें छू लीजिए प्रभु, और इन सबको भरते हुए प्रभु एक आनंद देते हुए प्रभु, उन्हें अच्छा योद्धा बनाते हुए प्रभु आपके राज में रखे प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 ग्लोरी। आपका स्तोत्र ग्रंथ में आपने कहा 160:20 में उसने अपनी वाणी बेचकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस वचन पर और कबूल करते हैं प्रभु, आपने सबको चंगाई दे दिया प्रभु, उन्हें आपने कब्र से उद्धार कर दिया प्रभु, उनके सब जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु उन्हें आपने अपने राज में रख दिया प्रभु। आप भला गडरिया बनकर प्रभु उन्हें हरे मैदानों में बिठाकर प्रभु संजीवन जल के पास ले जाकर प्रभु उन्हें नव जीवन दे दिया प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज 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 ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम सब स्टूडेंट्स छात्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप ही प्रभु उन सब को, सबकी व्यवस्थाओं को बनाकर प्रभु उन्हें जहाँ पे पहुँचना है, जहाँ पे नौकरी है वहाँ पर आप उन्हें पहुँचाते हुए उनके विशेष मन्नतों को पूरा करते हुए प्रभु आप उन्हें आनंदित रखेंगे। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जिस तरह आपने स्तोत्र ग्रंथ 121:3 में कहा है, वह तुम्हारे पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आप पर हम निर्भर है प्रभु, आप हमारे रक्षक है प्रभु, आप हमारे बच्चों का रक्षक है प्रभु, आप हमारे परिवारों का रक्षक है प्रभु। इसलिए हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे प्रिय सदस्य, हमारे पूरे मिलने जुलने वाले सब प्रभु आपके छत्र छाया में सुरक्षित है, क्योंकि आप उनका रक्षक बनकर प्रभु आप उनके साथ खड़े प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रभु। हम उन दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बच्चों की आस से आपकी ओर अभिमुख है प्रभु। पिता परमेश्वर, दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु, इन सब पति पत्नी पर प्रभु आपका पवित्र लहू बहा दीजिए प्रभु, उनके संबंध को पवित्र कर दीजिए प्रभु, उन्हें शुद्ध करते हुए प्रभु, उन दोनों को जोड़ते हुए प्रभु आप कृपा उन पर कृपा बरसाइए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उतारिए प्रभु, ताकि वो सब माता पिता कहलाए और उसका सुख भोग सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इन सब दंपतियों को आप साक्षी बनाकर खड़ा करिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज 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 प्रभु। जो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस है, नया प्रोजेक्ट है, ये सब आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं प्रभु, आपने अपना आशीष उन पर उतारे हैं और उनका सब कार्यों में उन्नति देते हुए आप उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। जिस तरह आपने आयुब का अध्याय 42:10 में कहा, जब आयुब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले आयुब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपका आशीष उतरने दीजिए इन वचनों के सामर्थ्य द्वारा प्रभु, इस वचनों की योग्यता द्वारा प्रभु, जो परिवार व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल हो रहा है प्रभु, उनमें सब में प्रभु आपकी दुगनी आशीष भर दीजिए प्रभु, ताकि वो दुगना आशीष लेते हुए प्रभु आपकी ओर अभिमुख होते हुए आपके राज में कार्य कर सके प्रभु।
Hallelujah. Praise you, glory, glory, glory to Lord Jesus. Hallelujah. Praise you. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सब परिवार जो बिखरे हुए हैं प्रभु, जो अनबन में है प्रभु, जो मतभेद है प्रभु, पिता परमेश्वर आपका पवित्र लहू बहाकर प्रभु उन सबको बांध दीजिए प्रभु, जो विपरीत है प्रभु, जो जिनका मन में गलत विचार है एक दूसरे के लिए प्रभु, आप ही उनको धोकर प्रभु पवित्र कर दीजिए और उनमें मेल मिलाप करने के लिए प्रभु आप जोड़ दीजिए ताकि आपके राज में वो रह सके प्रभु। हालेलुया। प्रेज धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपने कहा है यिर्मयाह 29:12 में कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें तो वो जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। ओ पिता परमेश्वर ये आशीष उतरने दीजिए, जो पूरे हृदय से समर्पित कर प्रार्थना कर रहे, आपको ढूंढ रहे, आपको पुकार रहे प्रभु, उन्हें अनुभव दीजिए, उन्हें चिन्ह और चमत्कार दिखाइए, उन्हें स्पष्ट करिए और उन्हें एहसास करिए कि आप उनके साथ है, प्रभु उनके साथ है, ओ सृष्टिकर्ता उनके साथ है। हालेलुया। प्रेज धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब प्रार्थनाओं को प्रभु आपके चरणों में रखते हुए विश्वास करते हैं प्रभु, आपने सबको बहुताई का आशीष दे दिया प्रभु, और आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि सब आशीष आपने जो उतारे उसे हम सब अनुभव करते हुए आपके राज में साक्षी बनकर खड़े हो सके प्रभु। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आप हम सबके साथ मध्यस्थ किया। माँ मरिया आपके निष्कलंक हृदय में पूरे होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के मेंबर्स को, एक एक सदस्यों को प्रभु माँ मरिया आपके निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं वो सब पवित्र होते हुए प्रभु के नजर में प्रिय बच्चे बनकर पाए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी आराधना, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पुत्रेश आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। त्रिएक परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज ग्लोरी, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everyone.